गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वैष्णवी भवन। अभी सुबह के बजे 6 और मैं अभी उठा हूँ। और उठने के बाद सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ माता रानी की भवन। तो चलिए आप मेरे साथ देखिए माता रानी की भवन। मेरे रूम से ये नज़ारा दिखाई देता है, यहाँ देखिए। देख सकते हैं आप नज़ारे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे माता रानी की भवन। सुबह सुबह आप दर्शन कर लीजिए। सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। रात को काफ़ी थक जाने के बाद मैं 11 बजे करीब सो गया था और अभी उठ के मैंने कहा आप लोगों को सुबह की पहली दर्शन करवा दिया जाए। काफ़ी थका हुआ था रात को और यहाँ पे अभी सुबह थोड़ी ठंड है। आप देख सकते हैं रात को मैं यहीं पे सोया था और एक ब्लैंकेट भी है, मोटी सी। ठंड लग रही थी मेरे को, इस वजह से इसी ब्लैंकेट को लेके सोना पड़ा पूरी रात। गीज़र हीटर अवेलेबल था, लेकिन फिर भी मैंने चलाया नहीं था हीटर की ज़रूरत पड़ी नहीं है। और मेरा रूम जो है बिल्कुल तहस नहस हो रखा है। सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। अभी मैं निकलने की तैयारी करूँगा। मैं पहले फ़्रेश होऊंगा, फ्रेश होके उसके बाद रेडी होके निकलूँगा अपने कटरा के लिए। और यहाँ से निकलते हैं फिर आप लोगों से बात करूँगा। देख सकते हैं मैंने अभी गीज़र वगैरह ऑन कर लिया है। पानी गर्म हो रहा है अभी गीज़र में। रूम काफ़ी अच्छा था, स्मूथ था। रात अच्छी बीती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ मुझे रात को यहाँ। और बाकी खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा वैष्णवी भवन का। बस ये है कि थोड़ा सा यहाँ से चलना पड़ा मुझे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा चलना पड़े तो कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब रूम में फैसिलिटीज़ अच्छे हैं। पीछे देखिए बैठ के अब टेबल में खाना वगैरह खा सकते हैं, सब चीज़ रखा हुआ है यहाँ पे। अब इस टेबल को बाहर ले जाके बैठ भी सकते हैं। कल जैसे मैं बाहर ले जाके बैठ के कॉफ़ी पी रहा था उसी में, उसी टेबल पे। और रूम काफ़ी क्लीन है, मच्छर वगैरह बिल्कुल नहीं था यहाँ पे। और बाकी अपने नज़ारे देख ही लिए। मैं अब निकलने की तैयारी करता हूँ, जल्दी फटाफट फ्रेश होके और अपना सामान वगैरह पैक कर लेता हूँ। मैंने सोचा है कि यहाँ से खच्चर की सवारी करके नीचे उतरने के लिए मैं इसलिए जाना चाहता हूँ खच्चर से, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्या कॉस्ट वगैरह क्या पड़ता है और कितना टाइम लगता है आप अगर उसी से नीचे जाएंगे तो चलिए मैं जब तक फ़्रेश हो लेता हूँ। आप लोग माता रानी के दर्शन कीजिए और आसपास का जो नज़ारा है वो देखिए।
टाइम हो गया है सुबह के 7:30। अब मैं रेडी हो गया हूँ। वैष्णवी भवन को अलविदा कहते हुए मैं अब रूम को खाली कर रहा हूँ। मैंने सामान वगैरह तो पैक कर लिया है। चलिए अब निकलने की तैयारी करते हैं कटरा के लिए। देख लेते हैं कोई सामान वामान तो नहीं छूट गया है। लाइट बंद करना भूल गया। आप भी ध्यान रखें, कभी कहीं से चेकआउट करें तो वहाँ की लाइट्स वगैरह ऑफ जरूर कर दें, क्योंकि बिजली बचाना हमारा कर्तव्य है। जय माता दी। मैंने अब वैष्णवी भवन से चेकआउट कर लिया है। सिंपल सा प्रोसेस था। कल जब मैंने चेक इन किया था तब 100 रुपीज़ एज ए सिक्योरिटी जमा किया था और एक पर्ची दी थी उन्होंने, तो स्लिप आप उनको लौटा दीजिए। चेक आउट के टाइम पे आपको 100 रुपीज़ रिफ़ंड कर देंगे और रजिस्टर में साइन करके आप निकल सकते हैं। तो चलिए अब मैं निकल गया हूँ। अब आगे का देखता हूँ मैं कैसे जाऊँ। एक बार सोचता हूँ घोड़े में जाऊँ या तो फिर हो सकता है वैन में भी जा सकता हूँ जो अर्धकुमारी तक जाती है। तो चलिए आगे की तरफ रवाना होता हूँ। मेरे पीछे जो काउंटर देख रहे हैं आप, वो है बैटरी कार का काउंटर। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि बैटरी कार के थ्रू अर्धकुमारी तक जाऊंगा। तो चलिए टिकट लेता हूँ और बैटरी कार में बैठ के जाता हूँ। मैंने टिकट ले लिया है। टिकट आया 236 रुपये का। ये मेरे पीछे देख रहे हैं जो वैन, इसी में जाऊंगा मैं। तो चलिए अर्धकुमारी पहुंच के फिर आपसे वार्तालाप करूँगा। मेरे पीछे है ये अर्धकुमारी का डिपो जहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़े होते हैं। अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और मुझे यहाँ भवन से यहाँ तक आने में 25 मिनट लगा है, 25 से 30 मिनट के आसपास लगा है। और यहाँ से जो है अर्धकुमारी से जो है नीचे की यात्रा, कटरा का यात्रा मैं पैदल करूँगा। तो चलिए मैं टाइम ख़राब ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। चलते चलते मैं पहुंच गया भोजनालय में और मैंने लिया है कढ़ी चावल। तो चलिए मैं जब तक कढ़ी चावल का लुत्फ़ उठाता हूँ, आपको इस भोजनालय का डिटेल दिखाता हूँ कैसा है ये देखने में। अब मेरा भोजन हो गया है समाप्त।
वक्त को बर्बाद ना करते हुए अब आगे चलते हैं और दिखाता हूँ आपको आगे का जो भी नज़ारा है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ देखते रहिए और चलते रहिए। देखिए सामने का नज़ारा कितनी खूबसूरत है और कितना शानदार है। आप जो मेरे सामने सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इसी सीढ़ियों से मैं ऊपर आया था, तभी मैं जल्दी पहुंच गया था कुमारी। आप अगर चाहे तो इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर आ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो इस रूट से नहीं आए। मैं पहुंच गया हूँ बाणगंगा के ऑटो स्टैंड के पास। ये सफ़र सफलतापूर्वक पूरा हुआ मेरा। तो चलिए रूम पे जाके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जय माता दी, ज़ोर से बोलो जय माता दी। मैं पहुंच गया अपने रूम पे, जो कटरा में मैंने 2 दिन पहले लिया था। और सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूं। काफ़ी देर हो गया मुझे नीचे बाणगंगा में उतरे हुए, लेकिन वहाँ पे जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पे ऑटो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। बिकॉज़ ऑटो तो बहुत सारे हैं लेकिन सवारी नहीं है। सवारी नहीं होने के कारण मुझे कम से कम पौना घंटा रुकना पड़ा वहाँ पे। उसके बाद जब काफ़ी देर के बाद सवारी आए तब उनके साथ में आया। अगर मैं पूरा ऑटो अकेला किराए पे लेके आता तो मुझे 250 रुपये देना पड़ता, 260 रुपये। तो और सिंगल आया तो सिर्फ 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से मुझे 50 रुपये देना पड़ा। तो लगभग 1 घंटा खड़े होने के बाद 3 जने आए, तब मैं उनके साथ चौथा होके फिर उसी ऑटो में आया। तो ये बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था मेरे लिए आज। इतनी ऊपर से थक के आने के बाद फिर जब 1 घंटा आपको घर के पास वेट करना पड़ता है तब बहुत ही ख़राब लगता है। और इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वहाँ से मेरे होटल का दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है, 4-5 किलोमीटर के आसपास है। और रास्ते में धूप बहुत, नीचे बहुत धूप है, ऊपर तो इतना नहीं था माता पे, तो इसलिए मेरे को ऑटो में आना पड़ा। फाइनली मैं रूम पे पहुँच चुका हूँ और आपने पूरी दर्शन कर ही लिए माता रानी के। मेरा सफ़र जो था ये कटरा से लेके और माता रानी के दर्शन तक, आपने पूरा ये वीडियो देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को मत दबाना मत भूलना। लाइक भी प्लीज़ कर देना और कुछ कमेंट करना तो भी आप कर सकते हैं। और मैं थक गया हूँ तो अब थोड़ा रेस्ट करूँगा, खाना वगैरह खाऊँगा, फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मेरे जो माता रानी का सफ़र था वो मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ। तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो और देखते रहिएगा मेरे वीडियो को। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वो वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जब तक अलविदा, गुड नाइट।